78 के पहले मैं केवल हिमालय पर घूमता रहा 5-7 साल। यह जो है अरुणाचल प्रदेश त्वांग मठ का है, इसीलिए चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को लेना चाहता है। बौद्धिस्टों का सबसे बड़ा त्वांग मठ है। यहाँ पर जो है देख रहे हो मठ, वहाँ थर्ड आई खोलने का प्रोग्राम होता है। यहाँ पर हम 20-25 आदमी गए थे त्वांग मठ, और वहाँ हम क्लास लिए थे थर्ड आई का, बुद्ध का। वहाँ बड़ा मठ है। तो हम जब पहले परिभ्रमण काल में जब हम गए थे पैदल, अब तो रोड हो गया, अब त्वांग मठ जाने का रोड हो गया, लेकिन अभी भी जानते हैं रुकने के लिए वहाँ जगह जगह सरकारी गेस्ट हाउस बना है। हमको सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरा है, क्योंकि सरकारी अधिकारी लोग थे। तो इसका हम केवल एक मिनट बनाए कि जब वहाँ पर हम 74-75 में गए थे पैदल, 15-20 दिन पैदल, लेकिन मठ हम जहाँ जहाँ सुनते थे तंत्र मंत्र जंत्र कंत्र का, वहाँ हम पहुँचते थे। वहाँ हम 15 दिन रहे। तो देखो तुम्हारी ऊर्जा जैसे खोज है वैसा लोग खोज लेगा, तुमको लेके चल देगा। 10-12 दिन शायद हुआ था, तो एक महात्मा आया हमारे यहाँ, कहा कि महाराज जी आप हमारे साथ चल सकते हैं। कहाँ? कहा कि हमारे गुरु जी का निर्वाण दिवस है। कहा कि यहाँ से 7-8 दिन पैदल है। 7-8 दिन पैदल है, जैसे पैदल हम आए हैं आसाम से यहाँ गुवाहाटी, वैसा ही। कहा कि नहीं, वो तो रास्ता है ना पगडंडी, वहाँ पगडंडी भी नहीं। कहा कि मरेंगे तो नहीं? कहा कि नहीं। कहा कि कुछ लोग हैं, तो कहा कि नहीं। तो कहा कौन मनाएगा? हम। आप? नहीं, अच्छा। कहा कल बताएंगे। त्वांग मठ में ही सो गए। सुबह जब हम उठे तो हुआ कि नहीं, हमारे अंदर से इंस्पिरेशन कि चलो जाओ जाओ हम चलेंगे। चल दिए। जानता है कोई रास्ता नहीं, हिमालय बर्फ पर से चलना, वही देखा है किनारे किनारे। लेकिन देखो उस पर भी कहीं कहीं गांव 2-4 आदमी घर मिल जाता है। याक रखा है लोग, याक का दूध, और बड़ा प्रेम से अपने घर में रख लेता है। बजड़ा के रोटी या नमक दे दिया तो बहुत बड़ा भोजन मिल गया। लाल हरा मिर्चा तो मिलेगा नहीं, लाल मिर्चा दे दिया तो बहुत अच्छा हो गया। और यदि याक का दूध दे दिया और बजड़ा की रोटी खा लिया तो क्या 56 प्रकार भोजन मिल गया। जहाँ नहीं चलना था तो वो याक से पहुंचा देता था। इस तरह बर्फ जो है रहते जलते उन लोगों के घर में 6 दिन में पहुंचे उसके यहाँ। यह तो लोग कहूँ तो कोपतिया, जब वहाँ गए थे कि नदी छोटी सी बह रही थी, मैंने एक कदम में नदी पार कर जाएगा, ऐसा कदम छलांग लगाकर एक छोटी सी पानी बह रहा था, बर्फ के तरह पानी का। वह कहा कि आप यहाँ पर हाथ पर धो लीजिए महाराज जी। वो एक पहाड़ के नीचे टलवा तर गया। हम सुने कि इधर कुछ कर रहा है, हमने कुछ करता होगा, लेकिन घर और कुछ नहीं। फिर ताली बजाया 3-4 बार। हम अपने पैर और देखे, ताली कहाँ रुकना है, ये बर्फुआ पर। तब तक से गुफा इधर खुलने लगा, कोड वर्ड उसका समझ आया, पत्थर खसकने लगा, बर्फ उससे हटने लगा। कहा कि इसमें चलिए, मैं अब पैर धोकर आ रहा हूँ। हमने अरे अंधेरवा में चले, अंधेरा नहीं, अब बैठी नहीं, ठंडा मार देगा बाहर। अंदर गए तो देखे कि मुश्किल से 10x10 का एक हो गया, अंधेरा था। फिर वो अपने हाथ पैर धोकर आए। महाराज जी बैठे हैं, हाँ यार बड़ा ठंडा लग रहा है, यहीं पर रहना, कुछ खाने पीने को नहीं और कोई नहीं है, सब हो जाएगा व्यवस्था। हमारे गुरु जी यहीं रहते थे तपस्या। मैं गुरु जी के निर्माण दिवस के 1 हफ्ता पहले आ जाता हूँ, लेकिन अभी तो 2-3 दिन है, अभी आने में टाइम लग गया, फिर चला जाता हूँ। गुरु जी यहीं रहते थे, तहाँ बौद्धिस्ट थे तहाँ। ठीक, फिर हम अंदर गया गुफा में, उसके यहाँ खुद ताली उली बजाया, कहा किया, मंत्र पढ़ा, क्या पढ़ा वो अब जानता, हम नहीं जानते। गुफा फैल गया, अंदर से एक क्या कहेगा गोल्डन लाइट जलने लगा। अब उस गोल्डन लाइट से चारों ओर प्रकाशित होने लगा उसको। अंदर फिर अब बुलाया गया कि गुरु जी का हमारा समाधि है, उसी के ऊपर से गोल्डन लाइट जल रहा था। हाँ यार अब तो प्रकाश हो गया चारों तरफ।
देखो बड़ा रहस्य है छिपा। लेकिन तू लोग जानता है कि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, तुरंत तुरंत भूख लगती है। उसमें हम जवान थे। कहा कि आपको कमल तोशक चाहिए ना, तो हाँ ले आए, अंदर से निकाल कर दे दिए कि लीजिए आप, एक ओढ़ लीजिए और एक बिछा लीजिए। बैठ गए। कहें कि इसी से काम चलेगा महात्मान। कहा कर रही है, उपाय करते हैं। पूजा पाठ का टाइम था, अपना गया बाहर से, दोनों हाथ में 2 थाल लेकर आ गया। लीजिए एक थाल आप पाइए, एक हम पा लें। देखिए गुफा के दरवाजे पर जुट न हो जाएगा, गुरु जी की समाधि है ना, उठा चलो। हम एक थाल, चारों दूर दूर देख रहे, एक थाल लाया कहाँ से, न कोई घर न द्वार न हम पहले भूख लगी थी, खाए वही हमारा भोजन जो हम लोग खाते हैं इधर के हिंदी भाषी में, दाल भात चोखा चटनी पापड़ अचार भुजिया, ये हमारा प्रिय भोजन था। घर पर दुआ यही भोजन हमारे थाल में, उसके थाल में रोटी वोटी था, सब्जी। हमने कैसे तू नहीं पूछे, कैसे जान गए हम क्या खाते हैं कि यहीं लाया है खाए। थाल लेके हम नदी में मालने चले। कहा कि वहीं तोरिए पर रख दीजिए, हाथ धो लीजिए जाकर नदी में। हमने क्या मलेगा तुम? ना ना छोड़ दीजिए ना, ये नहीं होगा, चला है हमारा सब, थोड़ा बहुत जो पुण्य वो लूट लेगा सेवा करके मल करके। यहाँ पॉकेट मराने के लिए लाया है का? जो सेवा करता है तुम्हारा समझो कि तुम्हारा पुण्य ले रहा। सरदार कुछ नहीं करता, सेवा करके सब ले लेता। कहा कि नहीं महाराज जी हो जाएगा, आप रख दीजिए ना। अपना हाथ धोए, हम चले गए। वो अपना भी आया, अपना हाथ धो चले आए। हमने कहा अरे थलिया न ले आया, न कुछ किया न किया। इसी तरह से रहस्यमय ढंग से 3-4 दिन रखे। अपना पूजा पाठ में बड़ा एकांत मन लगा, ठंडा उंडा समय पर खाना नाश्ता मिल जाता, कहाँ से लाता वो जाने। ठीक तब 3-4 दिन बीता, मन लगता था ध्यान में खूब। अनहद अपने आप सुनाई पड़ती थी, खिचड़ी अपने आप होती थी, कोई आदमी नहीं, कोई चिड़िया नहीं, कोई पक्षी नहीं, बर्फ के सिवा। तब तो ना अनहद अपने आप नहीं सुनाई पड़ेगा, अपने आप खिचड़ी होने लगेगा। कोई चिंता नहीं, कोई पिंता नहीं। जब समय आया तो कहा कि आज गुरु जी का हमारे निर्माण दिवस है, कब बजे? कहा कि 6 बजे। कहा कि तब तैयारी हो? कहा कि हाँ तैयारी हो गई। हमको क्या करना है? उन्होंने कहा कुछ बाजार वजार बताएगा, सामान वामान लाएगा ना? तो कहा कि आपको महाराज जी 4 बजे वहाँ चले जाना है। हम क्या करना है? तो लोग आएंगे, उनको रिसीव करना है। तो कैसे? तो हाथ जोड़ कर। तो तुम लोग का और बौद्धिस्ट का कोई मंत्र? कहा कि बस क्या नाम है, थी नहीं, बुद्धम शरणम गच्छाम, धर्मम शरणम गच्छाम, संगम शरणम गच्छाम। बस यही, जो लोग नजदीक आए थे यही बुदबुदाना है, बुद्धम शरणम गच्छाम, बुद्धम शरणम गच्छाम, धर्मम शरणम गच्छाम। और यही चल कर हाथ जोड़ना है। मानी कि आएगा कौन हमारे ऐसा मूर्ख? कौन और तुम मूर्ख फंसाया है? ये आने जाने की इतना दिन से तो कहीं हम देखे कि सुबह से चले तो कहीं रास्ता नहीं मिला, एक आपका मिला। कौन मूर्ख फंसेगा? कहा कि हम निमंत्रण दे दिए, यहाँ आएंगे लोग। कितने लोग आएंगे? 100 से ज़्यादा आएंगे। अब कहाँ बैठाएगा? कहा कि आप सब बैठे हो जाएगा। हमारे उम्र का था इसलिए थोड़ा बहुत बड़ा था। नहीं अच्छा बैठाएगा। और ठीक देखो टाइम, देखो फिक्स टाइम देखो, ठीक 5:30 बना तो देखिए कि एक दूर से आदमी आ रहा है। नहीं अरे 5:30 बोले बोले इशारा, बोलना नहीं है, इशारा चल दिया। आज जैसे ही 5:45 बजा, एक लाइन लग गई आदमी का, जहां तक आंख दिखाई पड़ रही लाइन लगा है। और सब लोग आते जा रहे हैं, मैं इशारा करते जा रहा हूँ। हम सोचते हैं कि देखते हैं बाबूआ कैसे बैठाता है, चाय कहाँ से पिलाएगा। कोई कितली भी नहीं रखा है, चाय बनाने का सामान भी नहीं रखा है। देखो हिमालय में लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पेटे भरने में हम लोग तबाह। सब चले गए। 6:10 हुआ तो हम थे कोई आएगा, तब वो इशारा किए, महाराज जी आ जाइए। अंदर गए, पिन ड्रॉप साइलेंट, एक आदमी ना, सब बैठ गया। गुफा फैल गया, गुफा फैल गया।
पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई कुछ बोल नहीं रहा। ठीक 6:15 बजा तो नीला प्रकाश जो था वो हट गया दूसरे तरफ, और उसमें से ठीक टाइम पर 6:30 बजते बजते उस गुरु जी का जो है, हम तो पहचानते नहीं थे, एकदम जो है शकार रूप निकलने लगा, उससे आवाज़ होने लगा, बुद्धम शरणम गच्छाम, संगम शरणम गच्छाम, धरणम शरणम गच्छाम। और सब लोग जो थे झुक गए हैं तले नीचे, हम भी झुक गए। ये कहेंगे तो मानेगा तुम लोग? कहूँ तो कोपतिया। फिर 6:30 बजते बजते वो महात्मा जी अपने आप बोले, आकि आप दिव्य महात्मा, सब बौद्धिस्ट, विभिन्न गुफाओं में रहते हैं, तप में रहते हैं, शरीर ग्रहण करके आ गए हैं, मेरा आशीर्वाद, मेरा धन्यवाद, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। एकदम मधुर वाणी में। हम ही में एक अनजान थे, उन सबके बीच में एक बनबाकर हम ही थे ना, बौद्धिस्ट भी नहीं, मैंने उसके पंथ संप्रदाय का नहीं, अलग थे ना, इसीलिए पीछे बैठे थे। वह सब बोलने के बाद 15 मिनट बोले, अंत में बोले कि हमारा नाम लेकर बोले, स्वामी कृष्णानंद जी भी आ गए हैं, ये तो वैष्णव हैं लेकिन कबीर विचारधारा को मानते हैं, आपको भी मेरा धन्यवाद, नमस्कार। आप प्रथम व्यक्ति हैं जो यहाँ पर दूसरे को मानने वाले यहाँ आए। हम लोगों को मत मतांतर से घृणा नहीं, उस परम पिता परमात्मा सत्य के रास्ते पर चल रहा है और सब मेरे हैं, इसलिए आप भी मेरे भी सुहृद हैं। दोनों हाथ से देकर आशीर्वाद दी, सबको मेरा आशीर्वाद। अब फिर मूर्ति धीरे 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 गुफा के अंदर चलने लगे। अब फिर गुफा बंद, फिर वह जो है दीपक झलमल 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 जैसे अखंड दीप जलता है ना, जलने लगा। फिर वो महात्मा जो कहे कि महाराज जी, इशारा हमको किए, उनकी ऑर्डरली फ्रेंड बस सेवादार एक हम ही थे, जो समझो। कहा कि देते हैं सबको जो है भोजन प्रसाद दे दीजिए, ये सब लेते जाएंगे लोग। बंद पैक डिब्बा में एक किनारे बैठ गए, निकाल के एक देने लगा, हमको देने। हम कहाँ से आ रहा है, देखते थे, हाँ कहाँ से रहा है, झांकते थे, सब गरम गरम निकाल रहा है। कहा कि महाराज ये बता देंगे, ये देते रहा, हम ले ले, सबको एक एक देते रहे। और जो जो पाया से प्रणाम कर कुछ नहीं बोला। तुम लोग कहेगा नहीं एक और दे दो, एक और दे दो, कुछ नहीं, सब निकले, सब खत्म हो गया। तो हम बाहर देखे किधर से जा रहे हैं, तो अब तो कुहा पड़ने लगता है ना, वहाँ बर्फ गिरने लगता है ना, थोड़ा ही दूर पर जाकर अंदर ध्यान होते चले। 15-20 दिन रहे हम वहाँ। वो भी फिर साथे आ गए, तो आंग मठ हमारे साथ।